नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस और आज का मुद्दा है लालू पर भारी सीबीआई की छापेमारी। सवाल का निशान इसलिए कि क्या सही में भारी है और जिस तरीके से लालू प्रसाद एंड फैमिली इस छापेमारी को लेकर अलग अलग तरीके से बयान दे रही है या फिर जो दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या उसके पीछे सच्चाई है? सीबीआई ने इतनी लेट क्यों की, बार बार क्यों करती है, इतने लंबे अंतराल के बाद क्यों आई? ये कार्यकर्ताओं, खासकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सवाल है। लेकिन इस सवाल के आगे सीबीआई अभी फिलहाल चुप है। हालांकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि इस पर कोई बयान दे और आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने अपनी छापेमारी में क्या किया, क्या मिला, कहीं इसे शेयर नहीं किया गया। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, आप देखते हैं और उसे सामने रखा जाता है। हालांकि आपको एक बात बताएं कि इस बार जब सीबीआई छापेमारी के लिए पहुंची तो सीबीआई सीधे लालू प्रसाद एंड फैमिली पर और उन ठिकानों पर नहीं गई। लालू प्रसाद इस मसले में खासकर जमीन देकर नौकरी लेने वाले उन परिवारों तक गई, वहां से उन्होंने साक्ष्य जुटाए और उसके बाद यह टीम आज सुबह 5:30 बजे से मुस्तैद हो गई उन सभी ठिकानों पर जहां लालू प्रसाद का लिंक है। और ऐसे में जिन्हें आरोपी बनाया गया, ऊपर से लेकर 4 जो हैं वो लालू फैमिली के हैं और इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। इस मुद्दे को शुरू करने से पहले, डिबेट शुरू करने से पहले हम परिचय कराना चाहेंगे अपने साथ जो हमारे मेहमान रहेंगे। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ रहेंगे, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से रहेंगे, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से और अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम चर्चा शुरू करें, बहस शुरू करें इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। शुक्रवार की सुबह लालू की नींद को, अतीत को खंगालने पहुंची सीबीआई की टीम ने तोड़ दिया। ज्यादा वक्त तो नहीं बीता है जब लालू बेल पर जेल से निकलकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सीबीआई की आहट ने सबकी तंद्रा तोड़ डाली। लालू के एक साथ 17 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने धावा बोल दिया। एक टीम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड भी पहुंच गई। 6 घंटे तक छापेमारी में राबड़ी और तेज प्रताप आवास के भीतर टहल रहे थे। बाकी तेज प्रताप के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। सीबीआई की दूसरी टीम मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास भी पहुंची। आवास पर लालू और मीसा के साथ मीसा के पति शैलेश भी मौजूद थे। कागजातों को खंगालने के बाद सीबीआई की टीम निकल गई। भारत के नक्शे पर जगमग करते ये वो ठिकाने हैं जहां सीबीआई ने दबिश दी थी। जगमगाते लालू के इन ठिकानों से क्या कुछ मिला, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन बयानबाजी जरूर शुरू हो गई। सवाल है ना कि इतना पुराना केस क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना एक तरह से एक सरकार की जो एजेंसी है उनके दुरुपयोग सारे देश में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा। हमको लगता है कि ये जो छापेमारी हो रही है, जो हमें जानकारी है, वो रेलवे रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है छापेमारी। तो सीबीआई को कुछ साक्ष्य मिला होगा या सीबीआई के पास कुछ तथ्य मिले होंगे जिसके प्रिलिमिनरी केस दायर किया होगा और छापेमारी कर रहा होगा, जांच करेगा। और अगर आरजेडी के लोगों को लगता है कि सीबीआई जो है वो पारदर्शिता उसकी नहीं है, तो कोर्ट में जाके अपने रिलीफ के लिए डिमांड कर सकता है। बयानों के बीच गंभीर आरोपों की झड़ी है। ये मामला सन 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते हुए गलत तरीके से नौकरियां बांटी थीं। आरोप है कि नौकरी के एवज में जमीन लिखवाई गई थी। आरोप है कि लालू ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर लोगों से जमीनें लिखवाई थीं। आरोपों पर कार्रवाई का अंतराल ज्यादा है। जांच एजेंसियों को तब के मामले में अब छापेमारी क्यों करनी पड़ी, सीबीआई बेहतर बता सकती है। लेकिन इस बड़े मामले में हुई छापेमारी ने लालू के A to Z चैप्टर को खंगाल रखा है। हालांकि एक सवाल और है कि छापेमारी चल रही है, लेकिन A to Z का नारा लगाने वाले तेजस्वी है कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाइए। तेजस्वी कहां है? तेजस्वी भारत में फिलहाल नहीं है।
अपनी पत्नी के साथ वो विदेश में हैं, लेकिन उनका ट्वीट विदेश से देश में आ चुका है। पहले उस ट्वीट को जरा पढ़िए, देखिए, एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि तेजस्वी ने क्या लिखा। इस ट्वीट को देखिए। सत्य और तथ्य का मार्ग वो अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है, पर देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तो यह तेजस्वी का ट्वीट आपने देखा। डरने की जरूरत नहीं है, और जो डरता वही है जिसके मन में खोट होता है, या फिर डरता वो है जिसके मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि कैसे छुपाया जाए, ना बताया जाए। लेकिन अगर तेजस्वी ने लिखा है कि डरने की जरूरत नहीं है और लालू प्रसाद इससे डरने वाले नहीं हैं, तो कुल मिलाकर थोड़ी देर के लिए लालू प्रसाद और उनके समर्थकों को राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि दिन भर यह चलता रहा और अभी भी चल ही रहा है कई ठिकानों पर। 2009 में यह मसला उठा था और उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बात आई गई, लेकिन लालू प्रसाद ने क्या कहा था? लालू प्रसाद ने यह कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सीबीआई जब लालू प्रसाद के घर पहुंचती है और सीबीआई कहती है कि आपको इस मामले की जानकारी है, तो लालू प्रसाद कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं है। हो सकता है क्योंकि उम्र हो चली है और तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, तो इसलिए ज्यादा उन्हें खंगालने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन दस्तावेजों को आधार बनाते हुए उन्हें खंगालने की पुरजोर कोशिश की गई। पटना में जब छापेमारी हुई तो पटना में भी तेजस्वी के जो 2 कमरे थे उनका ताला तोड़वाया गया, खुलवाया गया, चाबी बनाने वालों को बुलाया गया, और बाद में पता चला कि वो तेजस्वी के कमरे थे। क्या मिला नहीं मिला ये अलग बात है। सीधे डिबेट पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले आरजेडी से शक्ति सिंह यादव जी हमें जरा बताइए, ये सीबीआई की छापेमारी कितनी भारी पड़ने वाली है, कितनी भारी पड़ी, और आरोपियों की लिस्ट में ऊपर से 4 लालू एंड फैमिली के हैं। आरजेडी किस तरह से इस पूरे मसले को देख रही है? विवेक, पूरी जो बकायद है सीबीआई की, वो बदले की भावना से है। ये बदले की भावना तो छोटा शब्द है, एक कार्रवाई, एक प्रकाष्ठा है। 2008 में जब मामले आए 14 साल बीत गए। 17 में हुई थी आईआरसीटीसी के मामले में। भारतीय जनता पार्टी के कई जो अभी नहीं है लाइमलाइट में, उन लोगों ने कई आरोप लगाए थे। जांचें हुई थी, फलाफल क्या हुआ? सवाल ये उठता है कि 17 में जांच हुई, इन्हीं ठिकानों पे छापेमारी हुई थी जिन ठिकानों पे आज छापामारी हो रही है। अब तो सीबीआई इस देश के अंदर वो पिंजरे में वो तोता है, सत्ता की डोरी का वो डांसर है जो धुन दिया जाता है उसी धुन पे वो नाचती है और उसी धुन पे काम करती है। इसलिए एक बात मैं खुल करके कहना चाहूंगा, ये जाति आधारित जनगणना, बोचहा की हार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बढ़ती आभा, समावेशी नीतियों की स्वीकारता, लंदन में जाना, भाग लेना उस फाउंडेशन की तरफ से कि देश का अगला 25 वर्ष का भारत कैसा होगा, ये कहीं न कहीं चुभता हुआ दिखाई पड़ा। और ये कारण जल्दबाजी में सीबीआई अगर कोई जांच करती है, कौन रोक रहा है? इन्वेस्टिगेशन का काम इन्वेस्टिगेशन करती है, पर पड़ी हुई कहां थी सीबीआई? दुष्यंत चौटाला के मामले में सीबीआई का जो चेहरा है वो खुल करके सामने आया कि नहीं आया? चौकसी और नीरव मोदी के मामले में सीबीआई क्या कर रही थी? इस देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? नशा पकड़ा गया, हेरोइन पकड़े गए, आज तक वो अडानी के कौन से बंदरगाहों पे पकड़ा गया, इस पर सीबीआई क्या कर रही थी? सवाल है कि आज सबसे दुख उस समय हुआ जब आप सीबीआई के अधिकारी जब जांच कर रहे थे 10 सर्कुलर रोड में श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पे, सब लोग सहयोग कर रहे थे, जब दस्तावेज जब हाथ नहीं लगे तो जिस तरह का व्यवहार, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ किया गया, यादव जी किसने किया? ये तो हम लगातार सीबीआई के अधिकारियों ने किया। ये खबर आपको कैसे लगी? हाँ, ये सीबीआई के अधिकारियों ने किया।
कैसे खबर कैसे एक खबर हमें तुरंत लगी, क्योंकि मैं तो न्यूज 24 पर, मैं न्यूज 24 पर था, वहां के हमारे साथियों ने, कई पत्रकारों ने फोन करके कहा। नहीं, सवाल सामने है विवेक, भीतर से कौन हम खबर? किसी एजेंसी के, इसलिए शक्ति जी मैं रोकूंगा आपको। हमने तेज प्रताप निकले थे अपने समर्थकों को ये कहने, हाथों से इशारा उन्होंने किया तेज प्रताप ने, लेकिन कुछ नहीं कहे, क्योंकि सीबीआई वालों ने कहा था कि भाई बाहर से किसी से बातचीत आप लोगों को नहीं करनी, आप लोगों को एक जगह खड़े रहना है जहां पर उन्हें जगह बताई गई थी। अब इसके बाद भीतर खाने से बाहर अगर खबरें लीक हो रही हैं तो ये भी तो बड़ी है ना। विवेक ऐसे है कि आप सीबीआई को जांच करने से तो सहयोग की जा रही थी, जांच में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जब कोई दस्तावेज आपको हाथ नहीं लगता है तो आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आका के इशारे पर इस तरह की आप संसदीय आचरण करोगे? ये बिहार है, लोकतंत्र की बौराई सत्ता को नथिया पहनाने का काम किया है बिहार की धरती। लोकतंत्र की जंदी वैशाली है, वहां से उद्गम हुआ नेता आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी वहीं पर बैठे थे गेट के पास। विवेक जी पूछा कि कुछ पता चला? विवेक जी तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है भीतर से कौन खबर कर दे रहा है, लेकिन बाहर हम देख रहे हैं कि नहीं, हम निर्वाधता चाहते हैं। नहीं, आपको हम हर सवालों का जवाब दे देंगे विवेक जी, हम निर्वाधता चाहते हैं। सवाल है बौराई सत्ता को अंकुश लगाना बिहार जानता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये धरती एक से एक तनाशाह को, धार्मिक उन्माद इस देश को स्वीकार नहीं है। महंगाई से आप चाहते हैं कि हम रास्ते अख्तियार कर करके पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करें, एजेंसियों का इस्तेमाल करें उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो आपसे आंख मिला करके जिसने हाफ पैंट से फुल पैंट पहना दिया, संस्कार दिया आरएसएस को। हाँ ठीक है, मनीष पांडे जी पर सीधा हमें सिखा रहे हैं मनीष पांडे जी 14 वर्षों से क्या अब सरकार कौन सी आप समझ रहे होंगे, इतना तो नाक से दूध किसी का गिर नहीं रहा है। दांत के जो दूध के दांत है वो तो सब टूट चुके हैं, तो इतनी तो समझदारी है कि आरोप कहां लग रहे हैं। तो भाई इन्हें आपत्ति आरजेडी वालों को क्या असल मुद्दों से हट जाते हैं, लेकिन सीबीआई की छापेमारी पर भी सवाल यह है कि ये कहीं ना कहीं से रिमोट से चलाया जा रहा है। तो ये तो बड़ा लांछन है ना, ये तो बड़ा लांछन है। और ये भी कि टाइम इंटरवल देखिए कि तभी होता है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। A to Z हुआ तब से A to Z खंगाल दिया आप लोगों ने, खंगलवा दिया। विवेक जी, शक्ति सिंह यादव जी जो बोल रहे हैं, एक्चुअली जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी की गई है उसका परिणाम तो वैसा आएगा ही। अब ये रेलवे घोटाले में लालू जी के ऊपर जो भी हो रहा है रिक्रूटमेंट के मामले में, चारा घोटाले में क्या हुआ, आप क्यों नहीं सीधा कहते कि हाँ गलती हुई थी? लाइए शक्ति सिंह यादव जी को, लाइए मनीष पांडे जी के साथ। क्यों नहीं? शक्ति सिंह यादव जी और मनीष पांडे जी को स्क्रीन क्यों नहीं? हाँ। क्यों नहीं कहते कि हाँ चारा घोटाला में हमने घोटाला किया था? अभी तक नहीं। चारा घोटाले के मामले में सुशील कुमार मोदी पर तेजस्वी जी ने आरोप लगाया था, श्याम बिहारी सिन्हा ने। उस समय सीबीआई क्या कर रही थी? एक नहीं, हमारे कई भाजपा के जो नेता हैं उन पर आरोप सीबीआई के जवाब दीजिए मनीष पांडे जी। लगा था जो श्याम बिहारी सिन्हा ने स्वयं फैसला लेने का आरोप लगाया। ये तो मैं साक्ष्य के तौर पर कर सकता हूं। अदालत से सजा काट रहे हैं लालू जी। आरजेडी के नेता क्यों नहीं स्वीकार करते हुई? तो सवाल होंगे। बिहार की जनता का, मुंह नहीं, बिहार के किसानों का, किसी भी मवेशियों के जो चारा का पैसा पूरे 1600 करोड़ गए, स्कूटर घोटाला हुआ, स्कूटी से धान स्वीकार करते। इस सरकार आज सीबीआई की कार्य पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि सहयोग किया गया था। अगर सीबीआई को सहयोग करने की बात होती तो दरवाजे के बाहर लोग जो भड़काया जा रहा था, भट्टी गालियां दी जा रही थी, पुतले लगाए जा रहे थे सीबीआई के, यह कौन करवा रहा था? शक्ति सिंह यादव को यह जवाब देना चाहिए। सीबीआई स्वायत्त शासित संस्था है, आप कह रहे हैं कि उसको कार्य करने दिया जा रहा था। और आप अगर बोझा की बात करते हैं, अगर आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इसमें सरकार का कोई हाथ होता तो जब चुनाव हो रहा था उसी समय छापेमारी की गई होती, जिस समय बिहार में उपचुनाव हो रहे थे उस समय छापेमारी कराई गई होती। लेकिन सीबीआई सत्य शासित संस्था है, उसको जब लगता है तब वो छापेमारी करती है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने आप को डूबता हुआ देख रहे हैं। ऐसे मामले में लालू एंड फैमिली जमानत पर है, तो ऐसे में ठीक है शक्ति सिंह यादव जी,
जो सवाल है, नहीं नहीं शक्ति सिंह यादव जी, आपके मन में है ना सीबीआई को लेकर सवाल है, लालू जी पर बराबर शिकंजा कसा जाता है, इसको लेकर सवाल है, तो ठीक है, इसका जवाब मिल रहा है, सुन ले। हाँ मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी जवाब दीजिए आप, अगर है तो इसको साफ कर दीजिए ना, धुंधली तस्वीर नहीं होनी चाहिए सीबीआई को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर, क्यों ऐसा होता है? हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम सामना करेंगे, न्यायालय पर भरोसा है, हमने न्यायिक निर्णय का सम्मान किया। एफआईआर दर्ज हुए, जिन लोगों के जमीन लिखाए गए, कब लिखाए गए, घुमा फिरा के लिखाए गए, कब लिखाए गए, अब इसमें क्या कहना है? अब सीबीआई कार्रवाई, हम पूछते हैं, एफआईआर ही प्लांटेड है, एक जी मैं फर्जीवाड़ा चलना है कि सीबीआई सुबह जाती है, आपके चैनल ने रिपोर्ट दिखाया है, सीबीआई को 3 घंटे तक डिस्टर्ब किया जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता। अगर आप इतने इनको कैसे पता चला, इनको कैसे पता चला कि सीबीआई अपने घर के दरवाजे खोल देने चाहिए, इनको कैसे पता चला, और पूरी छानबीन करो, तहकीकात करो, लेकिन 3 घंटे तक सीबीआई को डिटेन कराया जाता है, क्या मकसद था? कौन से दस्तावेज गायब किए गए, ये बताना चाहिए। आरजेडी के नेताओं ने कहा इनको स्पष्ट करना चाहिए चैनल पर, कैसे आपको पता चला? आपको कैसे पता चला कि राबड़ी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ? मीडिया के साथ, आपको कैसे पता चला कि राबड़ी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ? मीडिया के साथ। जनता को भ्रमित मत कीजिए शक्ति सिंह जी, आप जनता को भ्रमित मत कीजिए, जनता सब जान गई है, इसलिए आपको 15 साल से बाहर रखे हुए हैं, ध्यान दीजिए, आप भटकिए मत, मुद्दे पर आइए, दुनिया की बात मत कीजिए, बात बिहार के स्वाभिमान की हो रही है, बिहार की प्रतिष्ठा की हो रही है, और बिहार की प्रतिष्ठा को बिहारवासी कभी अब धूमिल नहीं होने देंगे। 15 वर्षों तक जो बिहार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, ये बात आप ध्यान लीजिए, भरम में न पड़ दीजिए, पूरा महत्वपूर्ण जवाब देने। चलिए हमारे साथ और भी मेहमान, हमारे साथ कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से, इनकी भी राय जान लेते हैं इस पूरे मसले पर। कुंतल कृष्णा जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, सीबीआई को ही अब जिनके ऊपर भाई आरोप है, जिनके ऊपर छापेमारी चल रही है, उन्हें तो खराब लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की अगर छापेमारी को अगर हम कटघरे में खड़ा कर देंगे तो आगे आने वाले जो वर्षों हैं, आगे आने वाले जितने भी जांच होने हैं उन पर भी सवाल हो जाएगा खड़ा यहां पर। और लालू प्रसाद, इससे पहले लालू एंड फैमिली पर हमने देखा है, अगर कोर्ट पर भरोसा है तो ठीक है, कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया, जमानत भी दी, जमानत पर बाहर है, और ये एक नया मामला है तो इसमें भी जांच हो जाने दीजिए, इतना ठहराव जरूर होना चाहिए। हमारे साथ कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का क्या कहना है, यह भी जानना जरूरी होगा कि क्या सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस के दिमाग में भी कौन सा सवाल इस वक्त मौजूद है? विवेक जी, सीबीआई पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से जिस तरीके से सीबीआई और इस तरीके की एजेंसीज काम कर रही हैं, उससे तो हमें यही लगने लगा है कि शायद सीबीआई और इस तरह की ईडी वगैरह का अस्थाई पता मुख्यालय का बदल करके भारत में 6 पंडित दीनदयाल मार्ग या फिर झंडेवालान हो गया है। क्यों ऐसा लगता है? शुद्ध रूप से इस तरह की कार्रवाई, बताता हूं, शुद्ध रूप से इस तरीके की कार्रवाई, देखिए मैं निवेदन करूंगा कि मैं जब बोलूं मैं सबकी बात सुनता हूं, मेरी बात सुने, क्योंकि ये मेरी विचारों की स्वतंत्रता का सवाल है, प्लीज इस तरह की बात नहीं करें। हाँ, डिबेट का एक डेकोरम होता है, डेकोरम बना के रखें। सेकंड दर सेकंड देखिए जी विवेक जी, नहीं ये जरूरी चीज थी, जरूरी चीज थी, बताइए, जरूरी चीज थी। शुद्ध रूप से इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह और प्रतिशोध की याद दिलाती है हम लोगों को। नहीं पूछा जाए, 13 साल गुजर गए, आप क्या चाहते हैं कि नहीं पूछा जाए? 13 साल गुजर गए, सीबीआई एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, नहीं देखिए, अरे साहब विवेक जी, जिस एजेंसी पे आपको इतना भरोसा है ना, नवजोत सिद्धू का जो मामला है, आप देखिए कि कब का मामला और कब आकर उन्हें सजा होती है। विवेक जी, जिस एजेंसी पे, विवेक जी सजा की बात अलग है, जिस एजेंसी पे आपको इतना भरोसा है, जिस एजेंसी के बहाने आप सारी दुनिया को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस एजेंसी को पीआई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने में 13 साल लग गए। कैसी एजेंसी है भाई? आज उस वक्त जब पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है धार्मिक कट्टरता की तानाशाही के लिए, उस वक्त एक मजबूत आवाज है। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? लालू प्रसाद यादव इस देश में एक आवाज है प्रो डेमोक्रेसी की। लालू प्रसाद यादव, मनीष जी आप अपनी बात अपने समय पे करें,
लालू प्रसाद यादव इस देश में अनडाउटेबली, मैं विपक्ष में हूं अभी, आज के दिन में आपने कुछ दिन पहले कहा था राजनीतिक रूप से मैं उनसे बदलते रहते हैं, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव, कभी नीतीश कुमार, नहीं कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। पॉलिटिकली लालू प्रसाद यादव के सेक्युलर क्रेडेंशियल पे कोई शक नहीं है। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। विवेक जी बिल्कुल डिसाइडेड है। लालू प्रसाद यादव के नहीं उल्टा क्यों समझ? अरे साहब, लालू प्रसाद यादव के सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल पे कोई शक नहीं है। लालू प्रसाद यादव हमेशा चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है और इस देश में फिर से एक तानाशाही। लालू प्रसाद चारा घोटाला में सजा याफ्ता है। जी 13 साल बाद याद आ रही है सीबीआई को, जिस एजेंसी के नाम पे आप कलेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये कांग्रेस का पार्टी लाइन है ना? बिल्कुल इस तरह आज के दिन में देश में बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी लाइन है। नहीं, पार्टी लाइन सुन लीजिए, इस देश में इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए। ठीक है, आपको हम चुप कराने के लिए अरुण पांडे जी हमारे साथ है। अरुण पांडे जी, बहस चल रही है, अपनी दिशा में है, तेज रफ्तार में है, लेकिन हम आपके पास थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगाएंगे। हमें जरा बताइए कि सीबीआई की छापेमारी और उससे जुड़े हुए जो सवाल और जो अलग अलग संदर्भ से ये क्वेश्चन मार्क अब बड़ा होता जा रहा है, तो इसे किस तौर पर आप देख पा रहे हैं और आपकी समीक्षा में ये कहां पर है? देखिए, सीबीआई की जो छापेमारी हुई है और आपके बहस का जो हेडिंग है वो ठीक है कि सीबीआई की छापेमारी लालू पर भारी तो है ही। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की राजनीतिक शख्सियत, उनके कद पर तो बहस होने रही है। अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि देश में लालू यादव पहचान है, लालू यादव एक बड़े नेता है। लेकिन बहस का मुद्दा और आज जो छापेमारी हुई है उनके कद के कारण नहीं, उनके काम के कारण हुई। आपको याद होगा बिहार में के मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद का झारखंड में चारा घोटाले के 5 केस में सजा हुई और आज बेल पर है। अब ये रेल मंत्री रहती, ये दूसरा केस है। पहला केस आपको याद होगा कि रेलवे के 2 होटल को ठेका पर देने के मामले में जो IRCT होटल घोटाला कहते हैं वो सीबीआई ने कार्रवाई की थी। और ये बात सही कि सीबीआई पर इस बात को लेकर विपक्ष या हम सभी लोग सवाल उठा सकते हैं कि 2004 से रेल मंत्री थे लालू प्रसाद, 5 साल रहे, और उसके बाद आप ये सवाल तो उठाना चाहिए अभी कि शिवानंद तिवारी जो राजद के उपाध्यक्ष हैं, शरद यादव जो लालू जी के आज साथ हैं, कभी ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, जो अभी बात हो रही है कि लालू जी और नीतीश जी में इधर नजदीकी बढ़ रही है, तेजस्वी नजदीक हो रहे हैं, जातीय समीकरण की। ये वाला पॉइंट जरा समझना है अरुण पांडे जी, ये वाला समझना है पॉइंट हमें। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ये वाला सर हमें क्लियर कीजिएगा, ये मिलने मिलाने के चक्कर में इसे किस तरीके से इस मसले में जोड़ा जा रहा है, तो ये समझना जरूरी है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और हमारा मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है, हमारे सभी गेस्ट मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो डिबेट की लाइन है वो अपनी दिशा में है। लेकिन यहां पर जो एक जानकारी ब्रेक पे जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे दे रहे थे, उसे जरा हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अरुण जी, अपनी बात को पूरी करें आप। प्रारंभ में कहा कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल ये जो 2004 से 9 तक रहे, उस कालखंड में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शरद यादव ने और ललन सिंह ने एक मेमोरेंडम दिया था और इस तरह की शिकायत की थी कि लालू प्रसाद जो एक रेल मंत्री को डिस्क्रिशनरी पावर होता है। और आपको याद होगा उस समय उनके सेक्रेटरी थे जो राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 100 से अधिक बहालियां हुई और उसमें ये कुछ बात आई, उसी समय कुछ सबूत साक्ष्य दिए गए, नाम दिए गए कि जो नौकरी दी गई है उसके बदले जमीन लिखवाई गई है। बाद में उसमें कार्रवाई नहीं हुई। बाद में शिवानंद तिवारी ने भी इसी आशय का एक स्मारक पत्र सरकार को दिया था। और लालू यादव, आपको याद होगा, जो जदयू और भाजपा की नई दोस्ती हुई, जो भाजपा। और चलिए एक तस्वीर हम अरुण पांडे जी जरा दिखा रहे हैं, राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर देखिए। सब बिल्कुल नई तस्वीर है, ताजा तस्वीर है। इसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बराबर हंगामा हो रहा है। राबड़ी आवास के बाहर जो समर्थकों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और देखिए हर तरफ हंगामा हो रहा है और जो सीबीआई की कार्रवाई चल रही है उसका विरोध यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा। तो ये देखिए रवि नारायण हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है, गाड़ी किसकी है, हंगामा क्यों हो रहा है? विवेक, सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और जरा देखिए कि किस कदर जो कार्यकर्ता है
वो किसी भी गाड़ी को यहाँ से बाहर नहीं देना चाहते और लगातार विरोध जो है वो जता रहे हैं। वो लगातार जो है गाड़ियों पर हाथ चला रहे हैं और अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे, एएसपी, डीएसपी, तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो बहुत मुश्किल से। क्या इस वक्त काम्या मिश्रा को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं? काम्या मिश्रा से बातचीत हो सकती है? रवि, एएसपी काम्या मिश्रा से बातचीत हो सकती है? बिल्कुल। देखिए काम्या मिश्रा जो है वो आगे लीड कर रही है, लेकिन किसी भी ढंग से जो है ये अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं काम्या जी क्या दिखते आ रही है। चलिए, अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ये दिख रहे हैं कि जो भीड़ को संभालने के लिए वो आई थी वो काम उन्होंने कर दिया। रवि, जरा हमें ये बताइए, राबड़ी देवी ने कुछ कहा है क्या गेट से बाहर आकर? फिलहाल देखिए यहाँ पे सीबीआई जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षा में बाहर जो है वो निकाला गया है और अभी जो है अंदर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अभी तमाम जो अधिकारी हैं सीबीआई के वो अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और तमाम पुलिस बलों के बहुत मुश्किल से उन तमाम सीबीआई अधिकारियों को यहाँ से बाहर निकाला है। फिलहाल राबड़ी देवी अभी कुछ नहीं कहा। लोगों का इंतजार है कि अब जब तमाम सीबीआई अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं तो क्या बयान देती हैं। जी शक्ति सिंह यादव जी, ये सीबीआई की कार्रवाई, राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है? कुछ बाहर आकर कुछ जोर से उन्होंने कुछ कहा। रवि, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि राबड़ी आवास और उसके आसपास जो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, जब टीम निकली यानी कि सीबीआई की जो टीम थी जब वो बाहर निकली तो पूरे प्रोटेक्शन के तहत, और कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उस वाहन को घेर रखा था आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, ये आपने देखा। रवि, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या राबड़ी देवी बाहर निकलकर कुछ तेज आवाज में कुछ बोलती हुई नजर आई? अंदर चल गया तो देखिए राबड़ी देवी वहां से बाहर निकली और मीडिया से फिलहाल कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तेज आवाज में कहा कि जो अधिकारी है उसे यहां से जाने दिया जाए, जिस ढंग से रोका जा रहा है ये रोकने की कोशिश ना की जाए। और अभी तमाम लोगों का इंतजार है मीडिया का कि वो बुलाती हैं, अपनी बातें रखती हैं या नहीं, इस बात का सबको इंतजार है। लेकिन बाहर निकल करके इशारा जरूर की उन्होंने सभी लोगों को जाने का यहाँ से कहा है कि अपने जो कार्यकर्ता है वो संयमित रहें। जी चलिए, बिल्कुल लगता है आप उस गेट की तरफ जा रहे हैं जिस गेट से राबड़ी देवी ने निकलकर बाहर कहा और कहा कि नहीं, सीबीआई की टीम को सुरक्षित सही तरीके से बाहर जाने दीजिए। कार्यकर्ता काफी आंदोलित हो रहे थे, काफी व्याकुल थे कि अंदर क्या पूछताछ चल रही है और दिन भर गहमा गहमी रही। तो क्या उस दरवाजे पर एक बार फिर से सन्नाटा या फिर वहां पर भीड़ हो गई है? क्योंकि जो कार्यकर्ता अपने नेता से बात करना चाहेंगे, राबड़ी देवी से बात करना चाहेंगे, तेज प्रताप से बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और ये राबड़ी देवी आवास की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता जो है पिछले 12 से 14 घंटे से यहाँ से इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई की जो छापामारी है कार्रवाई पूरी हो और यहाँ से राबड़ी देवी से मुलाकात हो। तो यहाँ पे जो है वो अभी खत्म हुई है छापामारी। और जो बड़े नेता हैं, देखिए यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो और यहाँ पे श्याम रजक, आलोक मेहता, तमाम बड़े जो नेता हैं उन्हें बारी बारी से अंदर जा रहे हैं। राबड़ी देवी ने तमाम नेताओं को फिलहाल बुलाया है और किसी भी कार्यकर्ता को अंदर जाने से मना किया है। मीडिया का भी फिलहाल प्रवेश निषिद्ध है। तो अभी तमाम जो नेता हैं जो पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे उनके साथ अभी मुलाकात करेंगे। जो अंदर कार्रवाइयां हुई है, उसे लेकर के सारे लोग अभी पहुंचे हैं, क्योंकि हम अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो देख रहे हैं कि वो डटे हुए थे, लेकिन बाकी नेताओं को क्या अभी बुलाया गया तुरंत? नहीं, देखिए तमाम जो नेता हैं वो पिछले 10 से 12 घंटे से यहाँ पे आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने जमे हुए हैं और सब लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई की कार्रवाई खत्म हो और उसके बाद जो राबड़ी देवी है उनसे मुलाकात हो। तो तमाम नेता जो है वो बहुत पहले से यहाँ से घंटों से यहाँ से जमे हुए थे, इस कार्रवाई का खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब जब खत्म हुई है कार्रवाई तो तमाम लोग अंदर प्रवेश किए हैं और यहाँ पे तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी दोनों हैं और उनसे मुलाकात करके तमाम बातों की जानकारियां उन्हें देंगे। जी
बिल्कुल। हमें जरा शक्ति सिंह यादव जी को से बात करनी है। शक्ति सिंह यादव जी, ये दृश्य, ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरीके से नेताओं को बाहर आकर बोलना पड़ता है कि भाई समर्थकों आप शांत हो जाइए, सीबीआई की टीम को जाने दीजिए, और ये सीबीआई की टीम जब निकल रही थी तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए, तस्वीर देखिए, टीम के एक एक सदस्य बाहर आए और किस तरीके से अपनी गाड़ी की तरफ, पूरी तरह से पुलिस वहां पर मौजूद थी। और तेज प्रताप यादव ने अपील की अपने समर्थकों से कि जाने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो सीबीआई की टीम है जिसमें महिला अधिकारी भी थी, सभी को एक एक कर बाहर की तरफ निकाला गया। और तेज प्रताप ने अपील की थी अपने समर्थकों से। और शक्ति सिंह यादव जी, हमें जरा बताइए, लेकिन ये ठीक नहीं, अगर मानिए तेज प्रताप नहीं कहेंगे, राबड़ी देवी जी अगर अपील नहीं करेंगी तो क्या जाने नहीं देंगे? क्या आप रुकेंगे तब मैं कहूंगा, आप रुकेंगे तब मैं कहूंगा। देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी हों या जो भी परिवार के सदस्य है, किसी ने जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सवाल उठता है कि जो समर्थक हैं वो स्वाभाविक प्रकटीकरण जो आपको दिख रहा है, क्योंकि जो लंबे समय से चल रही थी और ये बातें जब आई कि बदसलूकी हुई तो लाजमी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा विरोध नहीं था कि सीबीआई पर कोई पथराव हो रहा था। ये स्वाभाविक प्रकटीकरण है उनके गुस्से का। नहीं, लेकिन आप भी तो कार्यकर्ता हैं। आपसे जब बात होती है शक्ति सिंह यादव जी, आप तो कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो जब आप भी कार्यकर्ता, आपको कभी व्याकुल होते नहीं देखा मैंने। बिल्कुल, आप व्याकुल नहीं हो रहे थे, बहुत शांत हैं। तो बाकी में ये एक तो क्लास लेनी पड़ेगी भाई ऐसे समर्थकों सबको। हाँ, नहीं, सबको आप समान रूप से नहीं देख सकते हैं। कई लोग होते हैं, युवा हैं, जिन लोगों को पता चला हुआ कि हमारे नेता के साथ बदसलूकी की गई है अधिकारियों की, यही तो नहीं समझ में आ रहा शक्ति सिंह यादव जी, भीतर से कौन खबर दे रहा है? मान सकते हैं। अब तो एक सीबीआई जांच उस पर भी बैठ जाएगी कि भीतर से भी कोई पास आउट कर रहा है। कौन है भाई जिसके हाथ में, जब सभी के मोबाइल से एक तरफ रख दिए गए, सारे लोगों को जो अंदर मात्र 2-3-4 लोग थे उन्हें एक तरफ कर दिया गया, खबर कौन दे रहा है भीतर से? मेरी बात पूरी बात या तो सुनिए, आप बोलिएगा तो मैं चुप रहूंगा। नहीं, आप ही कहिए, चलिए आप ही से सुनेंगे, बताइए। उत्तर दूंगा। नहीं, मैंने विवेक जी एक लाइन में कहा जी कि नेता ने, चाहे तेज प्रताप जी हों, श्रीमती राबड़ी देवी जी हों या बड़े नेताओं ने, सब लोगों ने कहा कि जो जांच एजेंसियां यहाँ जांच करने आया है उनको जाने दीजिए। एक हुजूम वहां है, एक भीड़ है, एक क्राउड है जो स्वाभाविक रूप से उग्र होता दिखता है जब कहीं से कोई बातें खुल करके छन करके आती है। हमें अनुशासन का, निश्चित तौर पर अनुशासन के दायरे में सबको रहना चाहिए। मैं इस बात का हिमायती रहा हूं और आज भी हिमायती हूं। लेकिन जो स्वाभाविक प्रकटीकरण होता है कभी कभी, उसको कोई रोक नहीं पाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लोकतंत्र में कोई रोक नहीं पाता है। और इसलिए भीड़ जो होती है वो अनुशासित नहीं होती है, क्योंकि भीड़ जो आती है सुन करके आती है। कभी ऐसे होते हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता सब, कोई पदाधिकारी नहीं है जो इन चीजों को कह रहे हैं। तो भीड़ जो होती है ना, वो भीड़ अनुशासित नहीं होती है, तो स्वाभाविक प्रकटीकरण कभी गुस्सा का दिखता है। लेकिन इस पूरे प्रकटीकरण में कोई इस तरह का थ्रेट हमने नहीं देखा जिससे ये लगे कि सीबीआई के अधिकारियों पर कोई बात हो रही है। हाँ, चलिए, व्याकुलता का जवाब, इस व्याकुलता को तो गंभीरता से पत्रकार ही बता पाएंगे। अरुण पांडे जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अरुण पांडे जी, जो स्थिति आपने देखी, एक एक कर निकाला गया, वहां पर ऐसा हुजूम था, ये स्वाभाविक प्रकटीकरण कहते हैं इसे शक्ति सिंह यादव जी, लेकिन एक जरूरत है यहाँ पर कुछ और भी कहने की, क्योंकि तेज प्रताप, उनके बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद तेज प्रताप कह रहे हैं कि नहीं कोई भी उपद्रव नहीं होगा, सभी लोग शांत रहें, तेज प्रताप कह रहे हैं, तो उसके बाद तो ये चीजें बिल्कुल पूछनी लाजमी है। हालांकि इसका दूसरा जो एक पहलू आप बता रहे थे कि जिस तरीके से ये मिलने मिलाने का दौर चल रहा था, इससे भी कहीं कुछ बातें निकली हैं क्या? नहीं, देखिए, निस्संदेह ये जो क्षेत्र है जहाँ राबड़ी देवी जी का आवास है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ इस तरह के हुजूम जुटने का और इस तरह से हंगामा करने की इजाजत कानून नहीं देता है। और प्रशासन को अभी देखिए सारा वीडियो हुआ है, ये तय है कि जिला प्रशासन इसमें वीडियो के आधार पर FIR करेगा। ये स्वाभाविक प्रकटीकरण ये जगह नहीं है उसकी, इसलिए जो बात है ये अलग। इस हंगामा से तो कार्रवाई भी सीबीआई की नहीं रुकेगी, इससे बचना चाहिए। निस्संदेह तेज प्रताप ने रोकने की कोशिश की, तेज प्रताप ने बीच में ही बाहर आकर लोग को हंगामा नहीं करने की बात की थी, बिल्कुल। लेकिन अब इस तरह की बात होगी कहीं लालू जी के लिए, लालू जी के परिवार के लिए नई शोभनीय न उनके लिए मददगार है इस तरह का हंगामा। कार्यकर्ताओं को भी अभी तो कानून की बात हो गई है ना। आपको याद होगा मैंने जैसा कहा कि सीबीआई ने 12 साल में जांच की, 13वें साल पिछले साल सितंबर में इस केस से संबंधित सीबीआई ने FIR दर्ज की है, और आज जो 17 जगह छापेमारी हुई है, इसके बाद तो आगे चार्जशीट की कार्रवाई होगी जो सीबीआई का प्रोसेस है।
तो अब तो कोर्ट फेस करना पड़ेगा। इस केस में इस तरह से हंगामा से न कार्रवाई रुकेगी, और इससे मुझे नहीं लगता है कि अब कार्यकर्ता में एक आपको जोश भरना है, या स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जो उनके समर्थक है वो आएंगे, उनमें आक्रोश होगा, लेकिन इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद इसे हम कंक्लूड करते हैं। नहीं कर रहे हैं जी सर, जी यादव मनीष पांडे प्रकटीकरण की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता उस प्रकटीकरण को 15-17 साल तक झेली है, और झेलने के बाद तब इनको सत्ता से दूर किए, और ये जब भी बिहार बंद बुलाते हैं या अपना कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो प्रकटीकरण इनका दिखता है, बिहार की जनता उसको देखती है, और इसी कारण से ये सत्ता से बाहर है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सीबीआई का रेड हो अथवा कोई भी ऐसा कार्य हो जो इनके मन लायक नहीं होगा, वहां उनका यह जो प्रकटीकरण है वह प्रकटीकरण हमेशा दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, यह जो छापे हुए हैं, यह छापे सिर्फ रावड़ी जी के या मीसा भारती जी के आवास पर नहीं हुए, यह उस रेल कर्मी के आवास पर भी हुआ है, या महुआ बाग में भी हुआ है। बिल्कुल। उन सभी जगहों पर 16-17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसलिए इसको जिस प्रकार से प्रकटीकरण के रूप में भड़काने का या बोलने का प्रयास किया जा रहा है, इसको बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। कानून का राज है, कानून का राज बिल्कुल कानून का राज है, और जो सत्य होगा वो सत्य होगा, और वो निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी आए, इस डिबेट का हिस्सा बने। लालू पर भारी सीबीआई की छापेमारी, हालांकि कितना भारी ये छापेमारी पड़ेगी, क्योंकि सीबीआई के हाथ क्या लगा है ये सीबीआई जाने, लेकिन इस पर एक सार्थक बहस जरूर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। एक छोटे से यहां पर अंतराल के लिए रुकते हैं।